जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको शिफ्ट वाइज और डेट सहित दोनों तरीकों से मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको पता नहीं हो कि जो एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं वो आपकी पोस्टपोन हो चुकी हैं, यानी दोस्तों आगे बढ़ चुकी हैं, दोस्तों आपको अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है, लगातार करते रहना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब आपको दोस्तों टाइम मिला है तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 अप्रैल को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 5 जून की, तो आपको पता होगा 5 जून को दोस्तों आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो 11 जुलाई हो इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है। किसको दोस्तों? 11 जुलाई को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचवर्षीय योजना इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में आपकी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है। जो दोस्तों आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक चली थी। जो दोस्तों आपको पता होगा ये प्रश्न आपकी कई शिफ्टों में रिपीट हो चुका है, 1951 से 56 तक चली थी। और दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो पंचवर्षीय योजना है वो किस देश से ली गई हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है सोवियत संघ के संविधान से ली गई है पंचवर्षीय योजना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का संरचना मॉडल किसने दिया है। यानी दोस्तों आपको बताना है डीएनए का जो संरचना मॉडल है वो किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक। यानी दोस्तों जो वाटसन और क्रिक हैं इन्होंने डीएनए का संरचना का मॉडल दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है सर्वोदय योजना है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विनोबा भावे। यानी दोस्तों जो सर्वोदय योजना है वो आपकी विनोबा भावे से रिलेटिव है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे भारी धातु कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओसीएम। यानी दोस्तों जो ओसीएम है वो सबसे भारी धातु मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली वास्तुकला का विकास कहाँ हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो द्रविड़ शैली है इस वास्तुकला का विकास कहाँ पर हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में। यानी दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली है इसकी शुरुआत आपके दक्षिण भारत से हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है। यानी दोस्तों आपको बताना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सांबर झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान। यानी दोस्तों जो आपकी सांबर झील है वो आपको पता होगा वो खारे पानी की झील है, जो दोस्तों आपकी राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो नमक का उत्पादन है वो यहीं से किया जाता है, सांबर झील से। और दोस्तों राजस्थान की और प्रमुख झीलें जैसे दोस्तों आपकी डेडवाना और पिछोला ये दोस्तों राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, थर्माइट क्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना थर्माइट क्रिया का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धातुओं को जोड़ने में थर्माइट क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। यानी दोस्तों आपको बताएं जो अलीगढ़ आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी। यानी दोस्तों आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लिपि किस प्रकार की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्र लिपि। यानी दोस्तों जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि है वो है चित्र लिपि। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका दोस्तों प्रमुख जो बंदरगाह है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो लोथल है। कौन सा दोस्तों, लोथल। ये दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और दोस्तों वहीं आपसे एक और प्रश्न पूछा गया तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसी ने दोस्तों, दयाराम साहनी ने। और वहीं दोस्तों मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो को दोस्तों आपको पता होगा मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना जो मंगोल आक्रमण हुआ था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो नंदा देवी पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड। और दोस्तों आपको पता होगा जो नंदा देवी पर्वत है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों सिक्किम में आपको पता ही होगा जो कंचनजंगा है वो दोस्तों आपकी सिक्किम में स्थित है। अगर इसकी हाइट आपसे पूछी जाए तो इसकी हाइट है दोस्तों 8595 मीटर। दोस्तों भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसान सभा की स्थापना कब हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो किसान सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना दोस्तों स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, स्वामी सहजानंद द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चर्चित प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किस रोग से जुड़ी दवा है। यानी दोस्तों आपको बताना चर्चित प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो रोग से संबंध जुड़ी दवा ये कौन सी दवा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गैस्ट्रिक अल्सर अम्लता। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उग्रसेन की बावड़ी किस स्थान पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो उग्रसेन की बावड़ी है वो किस स्थान पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के प्रथम मुस्लिम शासक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रथम मुस्लिम शासक माने जाते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं महिलाओं की भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो आपको पता होगा दोस्तों रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासकें थी, जिनका दोस्तों आपका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। केवल उन्होंने 4 साल तक ही शासन कर पाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना है वो कब हुई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कोलकाता में की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं रामकृष्ण मिशन की तो आपको पता होगा 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की जाती है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो दोस्तों राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। आपको केवल दोस्तों सन बतानी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो मूल संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद
थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 395। अगर दोस्तों मैं आपसे वर्तमान में भाग बात करूं तो आपकी वर्तमान में 25 भाग और दोस्तों वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां जब दोस्तों अपना संविधान बन के तैयार हुआ था जब दोस्तों इसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी। कितनी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। और दोस्तों आपको पता होगा जो अपना भारत का संविधान है इसे संविधान सभा द्वारा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। जब दोस्तों स्वीकार किया गया था उस टाइम दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों आपको पता ही होगा जो संविधान है वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी असम। यानी जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में स्थित है। और दोस्तों पिछली बार आपसे प्रश्न आया था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको पता होगा सरिस्का और केवला देवी दोस्तों आपके दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? यानी दोस्तों आपको बताएं जो लाल रक्त कणिका है इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120 दिन का जीवन काल होता है, जिनकी दोस्तों होती हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड कणिकाएं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ज्वाइन भी कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न को राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।